Well, yes, it's a tragic incident that has taken place and which has led to the loss of apparently 24 deaths official, and on ground people say that it is more than 30. But we'll go by the official version. I am joined by Sunil Kumar, who is a former IPS officer also, IPS officer of repute. He was the senior SP of Patna, so he knows policing very well as he is the excise, registration and prohibition minister in Bihar. Sunil ji, मैं हिंदी में सवाल करूंगा आपसे, हिंदी चैनल भी पर आप लाइव हैं और इंग्लिश पे भी। ये बताइए कि ये जो ट्रेजेडी हुई इलिसिट लिकर की, जहरीली शराब, ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और नीतीश कुमार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है प्रोहिबिशन, और इस पर लगातार थप्पड़ लग रहा है जैसे कि मॉडल फ्लॉप हो चुका है। देखिए, पहले मैं इस घटना के बारे में बताना चाहूँगा। ये घटनाएं गोपालगंज ज़िले में हुई हैं, जहां से 11 मौतें कंफर्म्ड रिपोर्ट हुई हैं, और बेतिया ज़िले से जहां 12 मौतें कंफर्म्ड रिपोर्ट हुई हैं। इस कानून को जब लागू किया गया, प्रोहिबिशन लॉ को, तो असेंबली ने इसे सर्वसम्मति से पास किया। सभी ने शपथ ली, पदाधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने, और इसे सख्ती से लागू किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप जैसा जानते हैं कि हिंदुस्तान में CRPC, IPC कानून ईजाद हुआ, अंग्रेज़ों ने किया, आज भी अमेंडमेंट्स के साथ लागू हैं। लेकिन जब भी कानून बनता है तो समाज के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। IPC की धारा 302 देख लें, मर्डर या चोरी का, हर एक जगह मर्डर या चोरी कम बेस होता है, क्योंकि उसको उल्लंघन करने वाले लोग होते हैं। उसी तरह जो प्रोहिबिशन लॉ लागू किया गया, तो उसको उल्लंघन करने वाले भी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसमें अवैध कमाई भी है। लेकिन फिर भी एक्साइज डिपार्टमेंट ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। ये भी सच है कि घटनाएं घटी हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो आप देखेंगे कि अब तक लिए करीब नियरली 4 लाख लीटर्स ऑफ इलिसिट लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर या कंट्री मेड लिकर बरामद हुए हैं। सर, मेरा सवाल ये है, तो मेरी बात को, सीज्ड व्हीकल्स देखिए 60,000 हैं। आपको करीब 3 लाख से ऊपर गिरफ्तारियां हैं। अन्य राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड में करीब 6,000 गिरफ्तारियां हैं, 1,000 से ज़्यादा कन्विक्शंस हैं। जो गोपालगंज ज़िले की ही मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ खजूरबन्नी कांड हुआ था जिसमें अनफॉर्चुनेटली मौतें हुई थी। उस केस में भी देखिएगा आपको कन्विक्शन हुआ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हुए हैं, फांसियाँ हुई हैं। तो हमारा कहना मतलब ये है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है और हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी घटनाएं घटी हैं जो निंदनीय है। मानते हैं कि ये सब जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, अवैध कारोबार शराब का, इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं मिला हुआ है। लोग आरोप लगाते हैं होम डिलीवरी होती है, पैरेलल इकोनॉमी है 10,000 करोड़ की, जिससे कि राज्य को नुकसान भी हो रहा है। आप रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं, आपको पूरा फिगर्स मिलता होगा, उससे सरकार का खर्चा भी चलता है। रजिस्ट्रेशन जो उससे जो आमदनी होती है, एक्साइज से भी आमदनी होती, तो कहीं ना कहीं कमी तो है, प्रशासनिक कमी, भ्रष्टाचार, पुलिस, जिसको आप तो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आप तो बिहार के एक मतलब आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर मैं कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा। तो पुलिस तो मिली हुई है सर, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपको क्या लगता है, बिना पुलिस के मिली भगत के ये इलिसिट लिकर चलेगा कारोबार? देखिए, आपने 2 मुद्दे उठाए, एक भ्रष्टाचार और संलिप्तता की, कनाइवेंस की पुलिस डिपार्टमेंट या एक्साइज डिपार्टमेंट की। दूसरा आपने मुद्दा उठाया लॉस ऑफ रेवेन्यू की। जहाँ तक करप्शन और कनाइवेंस की बात है, तो आपको बता दूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की अपने पदाधिकारियों और कर्मियों पर सख्त निगाह है, पैनी निगाह है। और यही एक डिपार्टमेंट एक्साइज और पुलिस जहाँ से 200 से ज़्यादा डिसमिसल्स हुए हैं।
किसी भी डिपार्टमेंट में इतने ज़्यादा डिसमिसल्स ओवर द इयर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कनाइवेंस या फिर उनकी लापरवाही, इन सब कारणों से पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगियाँ, चौकीदारों की बर्खास्तगियाँ, एक्साइज पदाधिकारियों की बर्खास्तगियाँ। तो हमारा ये कहना है कि जब भी हमें ये प्रूफ मिलता है कि हमारे डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो उस पर कार्रवाई करते हैं हम निश्चित रूप से। अभी हाल में जो दोनों घटनाएं हमने बताई 3 और 4 तारीख की, दोनों थाना प्रभारी निलंबित हैं, चौकीदार इत्यादि भी निलंबित हैं। और अगर किसी लेवल पर किसी तरह की संलिप्तता पाई जाएगी इंक्वायरी रिपोर्ट में, तो वी विल नॉट स्पेयर दैट। तेजस्वी यादव कहते हैं सर कि शराबबंदी फेल है। आरजेडी वाले कह रहे थे अभी कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि होम डिलीवरी हो रही है, इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। क्या इस पर पुनर्विचार होना चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो अपोजिशन का आरोप है कि शराबबंदी, नशाबंदी पर पुनर्विचार कानून पर हो, तो हम लोगों ने आवश्यकता अनुसार समय समय पर कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, लेकिन बिल्कुल इसे हटा दिया जाए ये संभव नहीं है। उस पॉइंट पर पुनर्विचार नहीं होगा। लेकिन मैं अपोजिशन पार्टीज़ को और उनके मेंबर्स को ये कहना चाहता हूँ कि सभी ने सर्वसम्मति से कानून को पास किया, शपथ ली थी। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो उन सुझावों को आप ज़रूर हमें दें, उस पर हम विचार करेंगे ताकि कानून और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। लेकिन एज़ फार एज़ द लॉ इज़ कंसर्न, द प्रोहिबिशन लॉ इज़ देयर टू स्टे। जहाँ तक करप्शन की बात मैंने बताई, बहुत सारे डिसमिसल्स हुए हैं।